नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं, अगर आपको कोई छुप छुप के देखता है तो उसका इंटेंशन क्या है आपको देखने का, ठीक है। उसके मन में क्या चलता है आपके लिए, आपकी भी जानने की इच्छा होगी, है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। और ये रीडिंग सभी के लिए है, सभी एज ग्रुप वाले लोगों के लिए है, सभी साइन के लोगों के लिए है, सभी जेंडर के लोगों के लिए है और सभी वर्ग के लोगों के लिए है। ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे ये आपसे तभी रेजोनेट होगी, ठीक है। ये आपके लिए तभी होगी, ठीक है। और अगर आपसे रेजोनेट नहीं भी हो तो आपके लिए गाइडेंस होगा, कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर होगा। गाइडेंस तो सभी के लिए चाहिए, ठीक है। और जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच डियर। आप लोग इतना हमें सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच हमारे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, थैंक यू। चलिए, हमारे व्यूअर्स को जो लोग छुप छुप के देखते हैं उनका इंटेंशन क्या है, क्या चाहते हैं, आखिर चाहते क्या है। 3 ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, Three of Cups, Two of Cups, one, the Empress, Eight of Swords, Ten of Cups। 3 ऑफ कप्स के नीचे 10 ऑफ कप्स, देखिए। टू ऑफ कप्स के नीचे क्वीन ऑफ कप्स, कप्स, द हैंगमैन। जो भी आपको छुप के देखते हैं वो आपको लगातार सोचते रहते हैं, आपके बारे में लगातार, हमेशा। जो भी आपको छुप के देखते हैं सबसे पहले तो आपको जानते हैं, ठीक है। और किसी कारणवश आप लोगों में दूरी हो गई है, क्योंकि अगर जानते नहीं रहते ना तो फिर एक कार्ड नहीं आता और ये भी नहीं आता। 3 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि ये कार्ड तो धोखे का है, दर्द, धोखा। जो भी आपको छुप छुप के देखते हैं उनकी वजह से आपको दर्द मिला है, धोखा मिला है, चाहे उनकी कुछ नादानी की वजह से या जानबूझ के आपको दर्द मिला है, धोखा मिला है। और इस समय वो वही दर्द, वही धोखा वो फील कर रहे हैं जो आपको छुप छुप के देखते हैं। और वो आपको छुप छुप के इसलिए देखते हैं क्योंकि आप उनको एक जैसे एम्प्रेस, जिसके अंदर खूबी ही खूबी हो, सब कुछ, जैसे एक अच्छी पत्नी हो या एक अच्छा पति हो या एक अच्छी माँ हो या एक अच्छा पिता हो, मतलब हर रिश्ते में अच्छा, ठीक है, हर रिश्ते में अच्छा। और आप उनको बहुत खूबसूरत या बहुत हैंडसम लगते हैं। और वो आप उनके लिए लकी भी हैं,
हाँ, आप उनके लिए काफ़ी लकी हैं। जब भी आपके साथ वो होते हैं, ठीक है, छुप छुप के ही देखेंगे, तब भी आस पास होते हैं तो उनका कुछ न कुछ काम बन जाता है, कहीं न कहीं से प्रॉफिट हो जाता है। और यही यही सब कारण है कि वो आपको मैनिफेस्ट करते हैं, लगातार मैनिफेस्ट करते हैं। और व्यूअर्स, आपकी लाइफ में खुशी आने वाली है, आपकी कोई भी विश पूरी होने वाली है। जब ये कार्ड आता है तब एक कार्ड का मतलब ही यही होता है कि कोई न कोई आपकी इच्छा पूर्ण होने वाली है और आप जो चाहते हैं आपको मिलने वाला है। हाँ, लेकिन आप उसके लिए मेहनत किए हैं तब। बिना मेहनत का तो कुछ नहीं मिलने वाला किसी को। अगर आप मेहनत किए हैं किसी चीज़ के लिए तो वो आपको मिलने वाला है। मैनिफेस्ट किए हैं, मेहनत किए हैं तो आपको मिलने वाला है, क्योंकि आप जितना देंगे उतना ही पाएंगे। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो आपकी कोई इच्छा पूर्ण होने वाली है, बड़ी इच्छा पूर्ण होने वाली है। आप स्टार की तरह चमकने वाले हैं अगर आप मेहनत किए हैं तो, ठीक है। और आपके जो भी आपको छुप छुप के देखते हैं या देखती हैं, वो आपको मैनिफेस्ट करते हैं या करती हैं। बहुत ज़्यादा चाहत है और उनकी नज़र में आप एक स्टार हैं जो चमक रहे हैं। अब उनको वो स्टार चाहिए। पहले आपकी वैल्यू उनको पता नहीं थी, तभी तो आपको इतना धोखा दर्द दिए हैं जिससे वो स्टक हैं। अभी वही सोच के स्टक हैं, वो आपके पास आ भी नहीं पा रहे हैं। बस दूर से आपको ऑब्जर्व करते हैं, दूर से छुप छुप को देखते हैं। वो कहें तो क्या, कहें क्या, करें तो करें क्या। उन्होंने खुद ये बाउंड्री बना दी है, वापस लौट के आए कैसे। वो अपने ही जाल में फंस गए हैं। जो आपके साथ किए ना, अब उसी जाल में फंस गए हैं। और उनकी इच्छा क्या है पता है? उनकी इच्छा है आपके साथ खुश होना, पार्टी करना, एंजॉय करना, बहुत ज़्यादा हैप्पी होना। और जब आप उनके साथ थे ना, तब वो बहुत ज़्यादा खुश रहते थे, बहुत ज़्यादा। और एक कार्ड बता रहा है कि वही इंसान है, छुप छुप के देखते हैं आपको। आप मतलब कभी आप उनसे बहुत प्यार करते थे, शायद आज भी करते हैं। अगर आज नहीं करते तो आप कब से का कार्ड नहीं आता, क्योंकि जितना वो प्यार करते हैं उतना आप भी करते हैं, या जितना आप करते हैं उतना वो भी करते हैं। म्यूचुअल कनेक्शन है, दोनों लोग का बराबर कनेक्शन है। लेकिन वो अपने ही जाल में फंस गए, जो जाल वो आपके लिए बिछाए समझ नहीं पाए। अब उनकी इच्छा क्या है पता है? अब उनकी इच्छा है आपके साथ शादी करना, घर बसाना, आपके साथ उनके बच्चे हों, घर हो, पेट्स हो, बाग बगीचा हो। उनकी बहुत बड़ी इच्छा है, सब कुछ हो, उनकी लाइफ एकदम फुल हो, अच्छी हो। लाइफ में सारी खुशियाँ अगर आप मिल जाएंगे तो उनकी लाइफ में सारी खुशियाँ आ जाएंगी। लेकिन ये बात वो बस सोचते रहते हैं, बता नहीं पाते आपको, क्योंकि वो स्टक हैं, अपने ही बुने जाल में स्टक हैं, जहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। उनको कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है। चाहते ही निकलना, ऐसा नहीं है कि नहीं चाहते, वो चाहते ही निकलना। वो आपके पास आना चाहते हैं बहुत सारा प्यार लेके। और सच में आपको प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा। पहले नहीं करते थे, लेकिन अब करते हैं या करती हैं बहुत ज़्यादा। ये प्यार ट्रू लव है, ट्रू। वो आपके पास आना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लेकिन नहीं, अपने जाल में ऐसा बंध गए हैं कि अब बस आपको दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, दूर से छुप छुप के देख रहे हैं। उनका इंटेंशन यही है, आपसे शादी करना, आपको कमिटमेंट देना, आपके साथ घर बसाना, आपके साथ किसी न किसी तरह से रिश्ता रखना। उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही हो गई है। जिस इंसान को उन्होंने ठुकराया, उसको
धोखा दिए, उसके साथ पॉलिटिक्स किए, उसको छोड़ के चले गए, उसी इंसान की अब उनको इतनी ख्वाहिश है कि वो अपने ही बनाए जाल में फंस के रह गए हैं और कहीं दूर से देखते रहते हैं, हमेशा देखते रहते हैं आपको, ऑब्जर्व करते रहते हैं। उनके मन में हमेशा ही चलता है कि क्या आप भी उनसे प्यार करते हैं या उनको भूल गए। हमेशा उनके मन में यही बातें रहती है कि क्या आप अब भी उनको चाहते हैं या भूल गए। जबकि दिख रहा है कि आप उनको अब भी चाहते हैं या चाहती हैं, और आप उनकी वो इच्छा है जो पूर्ण हो जाए तो उनको दुनिया के, समझ लीजिए दुनिया के राजा या दुनिया की रानी बन जाएंगे। अब ये पहले नहीं था, ये अब है, और इसीलिए अपनी गलतियों में फंस गए हैं और स्टक होके हैंडमैन ये सोच रहे हैं। अब धीरे धीरे उनकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो रही है। धीरे धीरे उनको सब ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उनको पता चल रहा है क्या सही है क्या गलत है, उन्होंने क्या क्या गलतियां की, इसीलिए अब स्टक है। उनकी हिम्मत नहीं हो रही आपकी तरफ बढ़ने की। वह दूर से ये सब सोच रहे हैं, सपने देख रहे हैं, और दूर से ही आपको नोटिस कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या मतलब सब कुछ आप पर नजर रख रहे हैं दूर से। स्पिरिचुअल जर्नी, आत्मज्ञान, आत्मा की जर्नी, या अपने खुद से आत्मा को टटोलना या अपने आप को टटोलना, जिंदगी में हमसे गलतियां क्या हुई, क्या किए, क्या अच्छा किए क्या बुरा किए, यही सब सोच रहे हैं। इस समय वो यही कर रहे हैं, आपको दूर से देख रहे हैं और लगातार अपनी गलतियां सोच रहे हैं और उसमें सुधार करने का सोच रहे हैं। और समझ लीजिए व्यक्ति बदल रहे हैं, ये जो भी है, लड़का लड़की या कोई भी, ये बदल रहे हैं क्योंकि डिवाइन इनको बदल रहे हैं। इनकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो गई है, इसीलिए इनको सब रियलाइज हो रहा है। क्योंकि पहले करते वक्त कोई, जो लोग गलती करते हैं ना, पहले नहीं सोचते कि इसका अंजाम क्या होगा, बाद में पता चलता है, तुरंत का सोचते हैं। कभी भी इंसान को तुरंत जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। कोई भी निर्णय अगर आप जल्दबाजी में ले रहे हैं तो बाद में उसका परिणाम क्या होगा, इसको पहले सोच लीजिए। क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय हमेशा गलत होता है, हमेशा। जब आप काफ़ी सोच समझकर, हर बात का ध्यान रखकर, और इसका परिणाम क्या होगा इस बात का भी ध्यान रखकर आप निर्णय लेते हैं तो वह निर्णय हमेशा अच्छा होता है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय हमेशा गलत होता है, हमेशा। हाँ, जल्दबाजी में एक काम कर सकते हैं आप, किसी की सहायता अगर करनी हो तो उसको जल्दबाजी में करिए, लेकिन अगर और कोई निर्णय आप जल्दबाजी में मत लीजिए। जो भी निर्णय आपको लेना है, आप काफ़ी सोच समझकर, हर टॉपिक पर अच्छे से विचार करके, अच्छे से सोच के, जो अभी वो सोच रहे हैं ना, उनको पहले ये सोचना चाहिए था। अगर ये पहले ऐसा सोचते तो ऐसी एनर्जी में कभी नहीं रहते। वो अपने आप में ही बंध गए हैं, कोई रास्ता ही नहीं छोड़े हैं आपकी तरफ वापस आने का। इसीलिए आपको दूर से ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, दूर से ही देख रहे हैं। चलिए डिवाइन गाइडेंस लेते हैं दोनों लोग के लिए, आपके लिए भी उनके लिए भी। देखते हैं डिवाइन क्या कर रहे हैं। अभी तो आत्मा अपने आप मिशन पर निकले हैं, अपने सोल जर्नी पे निकल पड़े हैं अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। और आपका सोल कनेक्शन है ना, तो वो कभी आपको भूल पाएंगे ना आप कभी उनको भूल पाएंगे, ये सत्य है।
फ्रेंडलीनेस, पेशेंस, थैंक यू यूनिवर्स, थंडरबोल्ट, साइजोफ्रेनिया, वी आर द वर्ल्ड, मोमेंट टू मोमेंट। ये उल्टा आ गया कार्ड, चलिए आज इसको उल्टा ही देखते हैं। स्ट्रेस, द रिवर, रिवर्थ, आप लोगों के रिश्ते का रिवर्थ होगा, लेकिन काफ़ी काम करना पड़ेगा इस पर, और उनको बहुत हिम्मत जुटानी पड़ेगी, और आपको भी उनको माफ़ करना पड़ेगा उनकी गलतियों के लिए। पहले आप लोग धीरे धीरे फ्रेंड बनिए, और वो भी यही चाहते हैं कि आप धीरे धीरे फ्रेंड बनिए। पहले अपनी दोस्ती सही करें, पक्की करें आपसे। पेशेंस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, पेशेंस रखें। और डिवाइन आपको भी कह रहे हैं कि आपको भी पेशेंस रखना है, जल्दबाजी नहीं करना है। अभी आपको मोमेंट दर मोमेंट आगे नहीं बढ़ना है, अभी रुक जाना है, इसीलिए कार्ड उल्टा आया है। अभी आपको कदम नहीं बढ़ाना है, आप ठहर जाइए, देखिए वो क्या करते हैं। थंडरबोल्ट, उनको बिजली का झटका लगा है एक तरह से, इसीलिए स्टक है। उनकी लाइफ में काफ़ी कुछ बदल गया है। जैसे डेथ का कार्ड होता है ना, वही यही कार्ड है, होता है होता है, एक कार्ड वैसे ही है, थंडरबोल्ट। उनकी लाइफ से बहुत कुछ निगेटिविटी ख़त्म हो गई है, और वो ऐसे लोगों से दूरी बना लिए हैं जो उनके लिए कुछ काम के नहीं थे, या उनका बुरा सोचते थे, या उनका बुरा चाहते थे, या आपका बुरा सोचते थे, या जिनकी वजह से आप दोनों में दूरियां बनी, वो सब से दूर हो गए हैं। सबको हटा दिए अपनी लाइफ से, कट कर दिए। और इस समय उनको समझ में नहीं आ रहा वो क्या करें, और उनको कोई बचपन का कुछ बचपन का डर है, इसीलिए वो सही निर्णय सही वक्त पर नहीं लेते, जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं। उनके बचपन का कोई डर है, जिसकी वजह से वो हर चीज़ से डर जाते हैं और तुरंत निर्णय ले लेते हैं। उनको नहीं समझ में आता कि शायद वो बाद में जाकर वो निर्णय गलत साबित हो। ये बचपन का उनके बहुत, शायद उनके बचपन में माता पिता न हो, या पिता हो माता न हो, या माता हो पिता न हो, या दोनों न हो। कोई तो उनकी लाइफ में ऐसा है जो बेहद क्रूर है, जिससे वो बचपन से डरते हैं। ऐसी वजह से उनको समझ में नहीं आता, वो डर जाते हैं, हर सिचुएशन से डर जाते हैं, और इसीलिए सही निर्णय नहीं ले पाते।
और आप लोगों का रिश्ता ऐसा है कि आप लोग घूम फिर के वहीं आएंगे, वहीं आके अटक जाएंगे, दूर नहीं हो पाए, क्योंकि उन्होंने जल्दबाजी में जो निर्णय लिया था वो गलत निर्णय था, इसीलिए वो आपको ऐसे दूर से देख रहे हैं। और इसे लग रहा है कि आपको पता है बात। ये दुनिया गोल 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 घूम के एक सर्कल में आप लोग बार बार आके वहीं टकरा जा रहे हैं, बार बार वहीं आके टकरा जा रहे हैं। और वो कदम बढ़ाना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन नहीं बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि वो अपने ही जाल में या अपनी गलतियों में फंस गए हैं। और इसी बात का स्ट्रेस है उनको, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। शायद वो सो भी नहीं पाते होंगे, चैन से नहीं रह पाते, कोई काम में उनका मन ही नहीं लगता। आपकी बातें, आपकी यादें उनके दिमाग में हमेशा 24 घंटा गूंज रही है। और उनको लग रहा है कि जैसे कोई उनको अपने इशारे पर नचा रहा है। कभी कभी वो खींच जाते हैं कि आप उनको अपने इशारे पर नचा रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, वो अपने ही बनाए भ्रम में नाचते हैं। और वो अब रिबेल बनना चाहते हैं, आगे बढ़ने के लिए आपके साथ जो भी उनकी लाइफ में बाउंड्री है उसको तोड़ना चाहते हैं। अब वो रिबेल की तरह हर बाउंड्री तोड़ना चाहते हैं। साथ आप लोगों में जो भी गैप है उसको दूर करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, आगे, सिर्फ आगे। अब पीछे मुड़ना नहीं चाहते, लेकिन ये सब बस दूर से ही सोच रहे हैं, उनके मन की बातें हैं, सब दूर से देख कर, आपको ऑब्जर्व करके, यही सब बस उनके मन में है। आप लोगों में जो भी दूरियां हैं उसको खत्म करना चाहते हैं, जिस कारण भी दूरियां हैं वो आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं। अब वो सब कुछ करना चाहते हैं, और आप लोगों के रिश्ते का रीबर्थ होने वाला है, जरूर होगा, लेकिन अभी थोड़ा वक्त लगेगा काफ़ी। जब तक इनकी जो जर्नी है इसका उनको पता चल जाएगा कि ये स्पिरिचुअल जर्नी है और आप लोगों का रिश्ता कोई आम रिश्ता नहीं है, तब जाके आप लोगों के रिश्ते में खुशी आएगी। ठीक है, चलिए कुछ हम बता दे रहे हैं डेट वगैरह, शायद आप लोगों से रेजोनेट हो। 2 तारीख, 12 तारीख, 3 तारीख, 13 तारीख, 23 तारीख, 7 तारीख, 10 तारीख, 17 तारीख, 5 तारीख, 14 तारीख और दो मतलब आपको 2 हमेशा दिखता होगा। 22 जरूर दिखता होगा, आप इसको जरूर देख लीजिएगा गूगल पे। 22 का मतलब क्या है? और 10 का भी। और आपकी लाइफ में 7 तारीख, 10 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 17 तारीख, 21 तारीख, 14 तारीख, इस सब का बेहद कुछ ना कुछ होगा आपकी लाइफ से या उनकी लाइफ से। और चलिए कुछ महीना बता दें, फरवरी, मार्च, अगस्त, जुलाई, अप्रैल, अक्टूबर, और साइन सारे हैं। रीडिंग में जो आया है, अगर आपसे ओरिजिनेट हो तो आप ये रीडिंग आपके लिए है। साइन तो सारे आए हैं, और ये सब कुछ महीना, कुछ डेट,
इससे शायद आप लोगों से कुछ मैच करें। चलिए एंजल गाइडेंस ले रहे हैं। थैंक यू एंजल्स। बॉडी ऑफ वाटर, आपको पानी के आसपास रहना है, इससे आप रिचार्ज हो जाएंगे। आपको अपने आप को रिचार्ज करना है, और आप जितना पानी के आसपास रहेंगे ना, आप उतना रिचार्ज होंगे। आपको पानी के आसपास रहना है। चलिए एक कार्ड और ले रहे हैं। आपको एंजल से सहायता करने, मतलब सहायता मांगने की ज़रूरत है। आपको जहाँ भी ज़रूरत पड़े आप एंजल से सहायता मांग सकते हैं। आप हमेशा ट्राई तो करिए, एंजल ज़रूर आपकी मदद करेंगी, ज़रूर, हमेशा। एंजल आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है, आपको बस कहना है, ठीक है। एंजल की हेल्प लेना है आपको। ग्रीन तारा माँ का कार्ड है। आपको एंजल्स का मदद लेना है, आप जरूर लीजिए। आपकी लाइफ के लिए, आपकी खुशियों के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, हैप्पीनेस के लिए, कामयाबी के लिए। यकीन मानिए, आप एंजल से मदद मांगेंगे तो आपकी मदद होगी, और आप धीरे धीरे समझने लगेंगे कि आपकी मदद हो रही है। एक कार्ड यहाँ से लेंगे, साईं बाबा का बस रीडिंग को संपन्न करेंगे। थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू। एक कार्ड लेने वाले थे, 2 कार्ड आ गया। चलिए देखते हैं, 2 कार्ड आ गया तो। पवित्र पुस्तकें पढ़िए। आपने जो कुछ भी सीखा उसे व्यवहार में उतारिए, और आपकी जानकारियों को ज्ञान में बदल दीजिए। आपको जो भी ज्ञान है, जो भी जानकारी है, जो भी जानकारी है, उसे ज्ञान में बदल दीजिए। जो भी आप लाइफ से सीखे उसे सभी को बताइए, सिखाइए सबको। अभी तक आपने जो कुछ भी सीखा है लाइफ से, आपको सबको बताना है, समझाना है, सिखाना है। इससे आपको भी खुशी मिलेगी और सबको भी। टालना, अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए या न करें। अपने चेतना में उन्हें स्थान ना दीजिए। साईं बाबा कह रहे हैं कि आप जो दुख दर्द का रोना हमेशा रोते रहते हैं ना, इसको मत रोइए। आप अपने मन में उन्हें स्थान न दें। अपने चेतना में, अपने मस्तिष्क में उन्हें स्थान न दें। दुख दर्द को स्थान न दें, खुशियों का स्थान दें, ज्ञान को स्थान दें, जिससे आपकी लाइफ अच्छी हो, आपको खुशी मिले। दुख दर्द को हमेशा मत सोचते रहिए, उसे एकदम खत्म कर दीजिए, वो बातें भूल जाइए। सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दीजिए। जो करेंगे अच्छा करेंगे, जो करते हैं अच्छा करते हैं, आप ये सोचिए। हमेशा ईश्वर जो करते हैं अच्छा करते हैं, जो करेंगे अच्छा करेंगे, इतना विश्वास रखिए, हमेशा विश्वास रखिए। सब कुछ टूट जाए मगर विश्वास मत तोड़िए, फिर आपको सब कुछ वैसा ही मिलेगा, उससे अच्छा मिलेगा। यकीन मानिए, यकीन सबसे बड़ी चीज़ होती है, यकीन। ठीक है, तो आपको ये रीडिंग कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें सपोर्ट मिले, हम मोटिवेट हों और हमें खुशी मिले। जिससे अच्छी रीडिंग आप लोगों के लिए ले आए, और अच्छी रीडिंग ले आए, अच्छे टॉपिक पर ले आए रीडिंग। और ज़रूर बताइए कमेंट्स करके कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। ठीक है, और आप लोग जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू, बाय।